नमस्कार दोस्तों। आज 15 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसलिए कि हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो बीबीसी ऑफिसेस से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा कि कल बीबीसी की दफ्तरों पे छापा पड़ा है, दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पे। यहाँ पे कहा गया कि सर्वे वायलेशन ऑफ लॉ, है ना। एक सर्वे किया गया किस तरीके के लॉ, अब यहाँ पे किस तरीके की बातें की गई हैं या किस तरीके के सर्वे किए गए हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आप ये समझो कि दो ऑफिसेस हैं, ठीक है। आप समझो कि इनकम टैक्स के, ये जनरल वे में भी समझो, हो सकता है कि पूछ दे। दो ऑफिसेस हैं आपके और एक ऑफिस के लिए आपने सामान खरीदा है कुछ, है ना। और इस सामान को इस ऑफिस से इस ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। इस ऑफिस से इस ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस ऑफिस के लिए ये अलग एंटिटी है और ये अलग एंटिटी है। तो इस ऑफिस के लिए ये आपने एक तरीके से बेच दिया इस ऑफिस से और इस ऑफिस के लिए खरीद लिया। तो यहाँ पे आप दिखाते हो तो कितना लॉस हुआ है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है, ये नहीं दिखाते हो। अब भाई आपको लग रहा होगा कि इतनी आसान चीज़ तो है, क्या कोई दिक्कत है इसमें, है ना। अब आपको दिक्कत समझ में आएगी कि दिक्कत क्या होती है। जैसे आपके दो ऑफिसेस हैं, भारत में एक है और एक अमेरिका में। अमेरिका के लिए, इस ऑफिस के लिए आपने एक सामान खरीदा, ठीक है। एक सामान खरीदा जिसकी कीमत है $10,000, ठीक है, $10,000 की है। अब ये यदि भारत ऐसे इंपोर्ट होके आता है तो इसकी प्राइसिंग हो जाएगी यहाँ पे $25,000, टैक्स वैक्स लगा के सब कुछ $25,000 की हो जाएगी। लेकिन आपने क्या कहा कि मैं अपने ऑफिस में ही भेज रहा हूँ, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहाँ $10,000 का खरीदा और 10,000 में यहाँ पहुँच गया। तो जो कस्टम ड्यूटी मिलनी थी, जो चीज़ें मिलनी थी, वो चीज़ें तो मिली नहीं। उसी प्रकार से यदि भारत में ही ये रहा मामला, तो यहाँ से यहाँ जब बेच रहे हो या ये बाज़ार से खरीदेंगे तो इतना पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक बेच रहे हो तो यहाँ जो ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके लिए ये चीज़ें की जाती हैं, इसको देखा जाता है। तो इसी पे बात की जाती है ना। तो ये देखना है और आप समझ गए होंगे। बाकी चीज़ें, अब राजनीति है या नहीं है वो तो बाद की चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हम बाद में समझेंगे। लेकिन ये मामला ये था। दूसरा जो है, होलसेल इन्फ्लेशन ईज्ड बाय 4.7% इन जनवरी, है ना। थोड़ा सा कम हुआ है, 4.73% इन्फ्लेशन कम हुआ है। तो सीधी सी बात है, इसका अब रिटेल इन्फ्लेशन पे भी कम पड़ेगा और ये यदि कम हुआ है तो महंगाई में थोड़ी राहत मिलेगी, है ना, थोड़ी राहत लेगी। तो आप फिर से जाएं, इन्फ्लेशन देखें, है ना। इससे इसके वृद्धि बढ़ने के क्या कारक होते हैं, इसके रोकने के क्या उपाय हैं, कौन कौन से मौद्रिक नीति अपनाती है केंद्र सरकार और आरबीआई, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। इसके बाद है एक न्यूज है पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे है राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ, है ना, हेल्थ का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। बिल रन्स इनटू रफ वेदर बिफोर पैसेज इन राजस्थान हाउस। राजस्थान में जो है द राइट टू हेल्थ बिल टेबल्ड इन राजस्थान असेंबली सितंबर 2022 लास्ट ईयर। यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स हैव स्टार्टेड बायकॉटिंग द स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स इंक्लूडिंग द फ्लैगशिप चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एंड रिफ्यूजिंग कैशलेस ट्रीटमेंट पेशेंट इन प्रोटेस्ट। क्योंकि चूंकि यह पैसा नहीं मिलता था, उन्हें दिक्कतें होती थी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने रिफ्यूज करना शुरू कर दिया, मना करना शुरू कर दिया कि हम इससे नहीं करेंगे। अब इससे हमको मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है राइट टू हेल्थ से। कि ये जो टर्म है राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन तो हमने एक्ट बना लिया, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना लिया। लेकिन क्या राइट टू हेल्थ का एक्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। स्वास्थ्य का अधिकार पे अधिनियम बनना चाहिए
और यदि बनता है तो इसके पक्ष में और विपक्ष में, या इस पर टिप्पणी मांग सकता है, आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए मांग सकते हैं, है ना। तो आप इसको पढ़ेंगे कि राइट टू हेल्थ पूरे विश्व में कहीं है या नहीं है। इसे एक और चीज से जोड़ेंगे, इसे ओबामा केयर कहते हैं। ओबामा केयर के बारे में आप जानेंगे, है ना। ओबामा केयर क्या है और पूरे इंडिया में लागू करने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई गई है, या क्या कुछ ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे इंडिया में चलाया जा रहा हो, तो इसे आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है द अडानी स्टोरी एंड इंडियन न्यू लिबरलिज्म, है ना। यहाँ पे बात की गई है, सीपी चंद्रशेखर हैं, द फॉर्मर प्रोफेसर जेएनयू के लिए हैं और सीनियर रिसर्च फेलो हैं, पेरी यूमास एमहर्स्ट एक संस्था है उसके लिए, है ना। तो ये बात की गई है। यहाँ पे न्यू लिबरलिज्म की बात की गई है, तो नव उदारवादी, है ना, भारतीय नव उदारवाद। A strike of Adani Group by short seller US-based Hindenburg Research has led unraveling of the Gautam Adani story, which celebrated a spectacular rise in an extremely short period of time of the wealth of a man and his business empire. Much of that wealth disappeared following a crash into. यहाँ पे बात की गई है कि ये बहुत ही छोटे टाइम में बहुत ही तेजी से बढ़ गए। जैसे राहुल गांधी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि जैसे राहुल गांधी ने कहा कि ये व्यापार में फेल क्यों नहीं हो रहा है, जबकि दुनिया में, भारत में इतने स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उतने लोग फेल कर रहे हैं, ऐसा फेल क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फेल नहीं कर रहा है, कई ऐसे उद्योगपति हैं जो फेल नहीं कर रहे हैं। और वो जैसे होता है ना कि धाराओं के अनुरूप बह के या योजनाओं के अनुरूप बह के, जैसे आपको पता हो कि ये योजना ये आ रही है और इसके लिए हम बिड लगा सकते हैं और फिर सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम बढ़ जाते हैं। उसी के बारे में बात की गई कि क्या क्या कारण रहे, क्या क्या फैक्टर्स रहे जिसके कारण से इतने ज़्यादा उठे, और क्या विनियामक संस्थाएं बहुत ज़्यादा छूट दे दी। जैसे हमने आपको कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इतना फायदा रहा कि बहुत आसानी से उठ गए। तो इसी पे पूरा का पूरा, पूरी की पूरी ये चर्चा की गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद है डिस्टर्बिंग डायलेशन। आपने देखा होगा कि कल जो रिजर्व बैंक, जो 5 days आफ्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असर्ट दैट इन्फ्लेशन हैज ग्रोन साइंस moderation and the worst is behind us. Monday release on consumer price index estimated for January revealed disconcerting reversal of price gains trend, है ना। तो ये देखा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो ठीक ठाक मतलब है रेट पे, और ये क्या कहते हैं इसको कि यदि ऐसी व्यवस्था बनती है कुछ क्षेत्र, कुछ समय के लिए, तो ये इकोनॉमी के लिए बढ़िया होता है, ठीक है। उसी पे बात की गई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की गई है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है एक बार मैंने बता दिया है पहले, तो आप उसे जाकर देख लेंगे। इसके बाद है फॉसिल एंड टाइम, है ना। कल हमने एक न्यूज़ बताई थी कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एक एक्ट बनाने की मांग की है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, और उसी पे किया गया है कि sporadically but surely paleontologist report intriguing discovery from India in January. A team discovered 92 dinosaur nesting site, 256 fossilized egg into Titanosaurus, है ना, among the largest of its kind from 100 million ago, ठीक है। तो यूरेशियन लैंड, सिमिलरली द डिजर्ट ऑफ कच्छ, गुजरात एंड डेक्कन ट्रेप्स, महाराष्ट्र, वी आर विटनेस टू फर्स्ट स्टेप। तो इसको संरक्षित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, जैसे मैंने कहा था, जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल पायलटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, अब इसे पास कर दिया जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा, यह इससे संरक्षित होंगे। साथ ही साथ आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं,
कौन से फॉसिल फ्यूल मिले हैं। साथ ही साथ ये भी देखना है कि टाइटेनोसॉरस, है ना, टाइटेनोसॉरस जो है वो कब का है, और ईरा देख लेना है आपको, है ना, कि ये कौन सा ईरा है। ठीक है, कौन सा ईरा है ये आपको देख लेना है। बस इतना ही काम है आपका, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 8 पे, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, लेवरेजिंग जम्मू एंड कश्मीर लिथियम रिजर्व, है ना, ये मिला है। और रिजर्व से क्या क्या बदलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसी पे बात की गई है। जैसे ये वर्ल्ड बैंक स्टडी सजेस्ट दैट द डिमांड ऑफ क्रिटिकल मेटल सच एज लिथियम इन कोबाल्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय नियरली 500% बाय 2050, है ना, while the global electric vehicle market is projected to reach $8 to $3 billion by 2030, है ना। तो उसमें हम लिथियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट है, एंड एज इंडिया करेंटली इम्पोर्ट ऑल ऑफ इट्स लिथियम ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना, एंड 70% ऑफ लिथियम आयन सेल रिक्वायरमेंट फ्रॉम चाइना एंड हांगकॉन्ग। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ घर में बन लेगा। जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, यदि हम घर में बनता है तो रणनीतिक रूप से हम सक्षम होंगे। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होगा, इसके बारे में बात की गई है ना। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा मसला है लिथियम से जो भी संबंधित हैं, वो पर्यावरणीय इफेक्ट हो, जियो स्ट्रेटेजिक इफेक्ट हो, है ना, तो इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे, साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से हम मंगा रहे हैं और क्या क्या यूजेज हैं। ठीक है, इसके बाद जो पेज नंबर 10 पे है, आर्मी सेट टू क्लोज अराउंड 80 डील्स वर्थ 15,000 करोड़, 80 डील किए गए हैं, लगभग इसके नज़दीक है 80 डील्स के, कितने हज़ार करोड़ का, 15,000 करोड़ का। द आर्मी विच इज करंटली एग्जीक्यूटिंग द फोर्थ ट्रांचे ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड नियरली 80 डील्स रफली वैल्यूड 15,000 करोड़, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे सेड, है ना। तो क्या क्या खरीद रहे हैं इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगली न्यूज है वो है लार्जर बेंच मस्ट एग्जामिन सब वर्जन ऑफ 10th शेड्यूल। यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच, बड़ा बेंच जो है, वो 10th शेड्यूल की फिर से एग्जामिन करे। तो आपको यहाँ पे 10th शेड्यूल फिर से एक बार देख लेना है, जिसमें दल बदल अधिनियम है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे कहते हैं, तो इसे आपको फिर से देख लेना है। बस इतना ही है। और इसके बाद जो एक न्यूज है जो अभी बहुत ही चर्चा में या बहुत ही ज़्यादा मतलब मायने रखता है, वो है टाटाज एयर इंडिया बाय 470 एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोइंग एंड एयरबस। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने बाइडेन से बात करी है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़ा डील है, अब तक का सबसे बड़ा डील है, अब तक एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी डील है। तो किससे किससे खरीदेगा, तो बोइंग से और एयरबस से, है ना। एयर इंडिया ऑन ट्यूजडे 430 एयरबस बोइंग, है ना। द ऑर्डर कंप्राइज 40 एयरबस A50, 20 बोइंग, इतना ये सब मिला के ये दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक देखिए कि जो A350 है एयरबस, उसका इंजन कौन बनाता है, रॉल्स रॉयस, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, एक अमेरिकी कंपनी है और एक फ्रांसीसी कंपनी है। तो आप इनको दोनों को देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि इससे क्या क्या प्रभाव हो सकता है ना। भारतीय जो विमानन क्षेत्र है उसमें क्या प्रभाव हो सकता है। साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि आखिर इतने बड़े स्तर पे यदि हम खरीदते हैं तो इतने बड़े स्तर पे ये भारत की छवि को किस लेवल तक ले जाता है ना। तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है दोस्तों। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।